तो आप सभी का स्वागत है प्रोबेबल पेपर्स ऑफ 2020 नवंबर ऑफ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नहीं, एएमए का प्रोबेबल पेपर जो 2020 नवंबर में या दिसंबर में पेपर हो, जब भी पेपर हो उसका प्रोबेबल पेपर लेके आओ। और मेरी गारंटी है सरकार, एटलीस्ट नहीं तो नहीं 60 to 70% इस टाइप के क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो क्यों नहीं हम कोशिश करें इस चीज को कवर करने का। और मजे की बात है, देखे जरा पेजेस कितना है, 104 पेज है टोटल। एक बार समझ ले, 104 पेज है मात्र, 104 पेज। उसमें लगभग 3-4 पेज समझ ले कि इधर उधर की बातें होंगी, यानी कुल मिला के 98 पेजेस है आपको पढ़ने का। अगर 98 पेजेस में अगर आपको 70 मार्क्स तक का भी पेपर इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको एक बार बता दूं, पेपर हमारा 116 या 118 का बनता है। मैं उसमें से कह रहा हूं कि 70 मार्क्स का लगभग पेपर इसमें मिनिमम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ब्रह्मास्त्र या श्योर शॉट आपने कवर कर लिया है और अभी तक आपकी तैयारी सही से नहीं हुई है तो मोर देन सफिशिएंट होगा सरकार। एक बार हम करेंगे इस पे बात कि आखिरकार क्या क्या कंटेंट रखा है हमने कि हम इतना डैम श्योर है कि 70% कवर्ड होगा यहां से। चले, सबसे पहले आप ये सीए और सीए में दोनों रिकमेंडेड कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों का सीए का ओल्ड कोर्स और सीए में का भी जो कोर्स चल रहा है, क्योंकि दोनों के एस्पेक्ट्स जो है वो लगभग कवर्ड है। हाँ, इसमें सीए में का 20 मार्क्स जो है 20% जो आता है जो ऑब्जेक्टिव वो कवर्ड नहीं है, लेकिन बैलेंस 80 मार्क्स के लिए रिकमेंडेबल है। नेक्स्ट ईयर ये आपका साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है। मैं यहां पे लिख दूंगा, बच्चों को दिक्कत है तो 2020 मई में पेपर नहीं हुआ, नवंबर में होगा। ये पेपर एक्सक्लूसिवली अभी हमने बनाया है ताकि आपके पास वक्त नहीं रहा तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते। बाकी मेरी एक राय है डियर कि अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला, जैसा फ्यूचर प्रिडिक्ट कौन करता है सरकार, इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसी होगी। अगर उनके इकोनॉमिक्स के अनुसार से उनके जो भी सजेशंस है और जो भी रिकमेंडेशन है अगर उनके अनुसार से चला जाए और उनकी बात बिल्कुल 100% सच हो जाए तो सबसे रिचेस्ट पर्सन तो वही होंगे। और पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला जो बारिश प्रिडिक्ट करता है अगर उसके अनुसार से बात बन जाए तो क्या बात होगी, ठीक है ना। इसलिए जो भी बातें मैंने कही है 100% तो मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन 70% का मैं एश्योरिटी देता हूं। तो क्वेश्चंस क्या क्या कवर्ड है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस कवर्ड है इसमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। अगर पीछे के 4 अटेम्प्ट्स को अगर हम एनालाइज करें, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो कुछ इस तरह से पाते हैं। डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट ये स्टैंडर्ड मार्क है डियर। मैं आपको बता दूं ये जो है वो स्टैंडर्ड मार्क्स है कि इतना आना आता है यूजुअली और आना चाहिए। और ये हमारे पेपर्स हैं 2019 नवंबर टू 2018 मई या 2018 टू 2019 नवंबर तक का। और इसका एवरेज भी हमने निकाला है डियर, एन एवरेज। तो देखिए 20 to 25 मार्क्स डेवलपमेंट का हिस्सा आता है जिसमें थियरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है डियर। तो अगर आप देखें इधर तो लगभग इनका वेटेज लगभग 25, 22, 33 तक तो जा रहा है। तो ये 27.5 है। मैं कहता हूं कि सबसे मोस्ट रैंक आपका चैप्टर यही होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि चैप्टर बहुत ही पतला सा है और बहुत कम कॉन्सेप्ट, जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी तो खैर लास्ट में है चैप्टर नंबर 10, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहीं पे है डियर। और उसके बाद साथ साथ आपका टारगेट कॉस्टिंग मैंने बोल दिया, एलसीसी बोल दिया, एबीसी और टीक्यूएम, ये सारे एस्पेक्ट्स है इसमें और कुछ नहीं है डियर। लेकिन एक कम समय में आपकी ज्यादा कवरेज है तो रैंक 1 मैं इसको देता हूँ। दूसरा डिसीजन मेकिंग है डियर। डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा बहुत सारे टीचरों ने बड़ी मेहनत करी है डिसीजन मेकिंग करने में। खैर डिसीजन मेकिंग आपका पता होना चाहिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही आपको अच्छा कंसल्टेंट बनाता है। लेकिन आप समझ लें आपको रिजल्ट भी तो चाहिए। कंसल्टेंसी के लिए तो आपको डेवलपमेंट का भी हिस्सा चाहिए क्योंकि न्यू चेंजेस तो वही है। लेकिन डियर डिसीजन मेकिंग आपने किया और आपका देखिए कहां से कहां तक 5 मार्क्स भी पूछा जाता है और वही 20 मार्क्स तक आपका चेंज होता है। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट मिस, मार्जिनल कॉस्टिंग सब कुछ है तो लगभग एन एवरेज 21 मार्क्स भी आया डियर। एन एवरेज 16.75 है। इसके रैंकिंग हम थोड़ी देर के बाद दे देते हैं डियर। प्राइसिंग डिसीजन देखिए कहता है 8 से 12 मार्क्स का है, 8 यानी एन एवरेज 8 मार्क्स का आता है। सरकार जानते हैं इस चैप्टर की खूबी, ये चैप्टर खूब से को 20-25 क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट से बस एक प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है बस ये पता होना चाहिए आपको। अब पेरेटो एनालिसिस कभी कभी पूछ लेता है। अगर इन सबका आप रीड आउट करें तो खूब से खूब अगर टाइम रिवीजन में लगेगा तो 3 से 4 घंटे लगेगा मैक्सिमम।
तो ये आपका प्राइसिंग डिसीजन जो है, मैं कहता हूं इसे रैंक 2 रखना चाहिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा। नेक्स्ट, बजट जो है 8 से 12, लेकिन ऑन एवरेज 9.5, ये भी आपका बहुत ही कम समय लेता है। मैंने रैंक 2 फिर से इसलिए दिया क्योंकि बजट और प्राइसिंग डिसीजन दोनों बड़े ही इजी चैप्टर है, जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट डियर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है डियर, और कुछ नहीं, और ये 9.2 तक जा रहा है। और मजे की बात है 15 मार्क्स भी आया है 2019 नवंबर में। तो डियर ये चैप्टर यूजुअली बच्चे छोड़ के चले थे, सर फॉर्मूला याद करने थे, कौन फॉर्मूला याद करेगा। अरे सरकार फॉर्मूला तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मत पूछो। फॉर्मूला तो ऐसे चुटकी में बजते हुए आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। और बात ऐसा है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ इस तरह से, डियर निगलने में दिक्कत है लेकिन सेहत के लिए बड़ा सुपाच्य है। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो आपने दाल खाई होगी मूंग की, उसमें उतना अच्छा टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन उसको खाने के बाद ना पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल उसी की तरह है सरकार, कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना उस समय बड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार डाइजेस्ट हो गया, पेट गले के नीचे आ गया ना, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना चाहिए, और ये रैंक नंबर मैं 3 पर रख देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग 8 से 12 मार्क्स का है डियर, आपने देखा होगा ये 8 से है, 12 मार्क्स भी डाइवर्ट हो रहा है, एन एवरेज 9 मार्क्स का आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग सही हो, प्राइसिंग डिसीजन सही हो, ये दोनों का दोनों एस्पेक्ट सही होने चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग आपका करेक्ट होता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए दोनों एस्पेक्ट्स मजबूत रखिएगा, उसमें से दोनों एस्पेक्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो थोड़ा सा टीपी में दिक्कत आएगी। लेकिन एक राय डियर, अगर टीपी आपका सही है ना तो आपको सब कुछ आता है, आपको कॉस्टिंग का एक एक एस्पेक्ट्स आता है, इसलिए टीपी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो मैं इसको भी रैंक नंबर 3 दे देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं सरकार। आगे सर्विस कॉस्टिंग 0 से हीरो तक में से 10 मार्क्स तक गया है। तो और ये पीछे के पेपर देखेंगे, पीछे के 3 पेपर में लगातार आ रहा है, तो इसलिए आप इसको भी पढ़ लें। और ये सिंपल सा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी होता है, डायरेक्ट थियरी भी कॉस्टिंग की आ जाती है, जो थियरी नहीं डायरेक्ट कॉस्टिंग का भी आ जाता, थियरी भी आया है कितने बार। तो आप इस कॉस्टिंग को जो आपने इंटर में पढ़ा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है या इंटरफॉर्म कंपैरिजन जो है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये 0 से लेकर 4 तक डाइवर्ट होता है डियर। बैलेंस स्कोर कार्ड भी वही हालत है, 1 मार्क्स भी एन एवरेज 4 मार्क्स आया है पीछे में, और टोटल एन एवरेज 0 1 मार्क्स का एवरेज बनता है इसका डियर। अभी तक ये हमारे कॉस्टिंग एस्पेक्ट्स की बात रही है। डिसीजन मेकिंग में रैंक नंबर 4 देता हूं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है सरकार। डिसीजन मेकिंग में मेहनत जितना है उतना रिवॉर्ड नहीं है। तो अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, अगर टीपी आप मजबूत कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी आपका डिसीजन मेकिंग पक्का सही होगा। आप ट्रांसफर प्राइसिंग मजबूत कीजिए, ट्रांसफर प्राइसिंग मजबूत है तो आपका डिसीजन मेकिंग मजबूत है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं सरकार, ये जो कॉस्टिंग का एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा, ये लगभग 70% का आपका पेपर कवर करता है, जबकि आपका ऑपरेशन रिसर्च 30% को कवर करता है। इस 30% के लिए बच्चा पूरी जान लगा देता है, पूरी जान लगाता है, और लगाना भी चाहिए। ये हमें सिंपल भी लगता है, सहज भी लगता है। लेकिन एक बात बताऊं, आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इनमें से कोई एस्पेक्ट्स नहीं जानता हो, नहीं। हाँ, लर्निंग कर्व में थोड़ा सा लॉग का एप्लीकेशन थोड़ा सा परेशानी देता है, असाइनमेंट नहीं, सिमुलेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, नेटवर्क एनालिसिस में हो सकता है कुछ चीजें हो उसमें दिक्कत आ रही हो, जैसे रिसोर्स स्मूथिंग, रिसोर्स रीलेबलिंग, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए हमारे वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। एलपीपी में शायद ऐसा दिक्कत नहीं होता, बच्चा एन एवरेज बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता है। लेकिन हाँ, मैं एक राय दूंगा डियर, इसमें पीएचडी ना करें। बच्चा कहता है सबसे ज्यादा एफर्ट्स एलपीपी पे ही लगाता है, सरकार फॉर्मुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए और सिंप्लेक्स में काम की चीजें आनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे आपके लिए सारा कुछ कवर किया है। जो आपका ब्रह्मास्त्र है उसमें सारे कंटेंट है। आपको इसको हमने इसलिए एनालाइज करवाया कि आपको पता चल सके कि आपको कहाँ कहाँ ज्यादा मेहनत करना है, किस किस एस्पेक्ट पे आप ज्यादा मेहनत करते हैं। यूजुअली डेवलपमेंट छोड़ के बच्चा जाता है, टीपी छोड़ के बच्चा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के चला जाता है। अगर आपने इतना छोड़ दिया तो लगभग 60 मार्क्स तो घर ही छोड़ दिया, और बचा आपके पास कितने, 50 से 60 मार्क्स। अब 50 से 60 मार्क्स में कितना आ जाएगा सरकार? इसलिए मेरा कहना है कि मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं उसको कम से कम नजर तो डाल के जाओ, कुछ तो आइडिया लेके जाओ, ताकि वहां दिक्कत ना आए। अच्छा, अब चलते हैं कि हमने क्या क्या किस किस तरह से आपके ब्रह्मास्त्र में, मेरे ब्रह्मास्त्र में नहीं,
मेरे प्रोबेबल पेपर में नहीं, आपके प्रोबेबल पेपर में क्या क्या कवर्ड किया है। ब्रह्मास्त्र में हमने 3 हिस्सों में बांटा अपने किताब को। एक तो डायरेक्ट थियरी दिया। डायरेक्ट थियरी यूजुअली आजकल आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जो होता तो है 20 मार्क्स का, लेकिन कहता है आपको 16 मार्क्स ही लिखना है। तो डायरेक्ट थियरी वहां के लिए काम आएगा। डायरेक्ट थियरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है डियर, 18 क्वेश्चन है, और इसी 18 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। तो डायरेक्ट थियरी आप पढ़ेंगे, आपको सिंपल सा लिखा होगा, सिंपल तरीके से लिखा होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ होगा, अब बहुत कम शब्दों में लिखा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हिस्सा है ये आपका सेक्शन बी, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। और ये आपका मैंने जो नाम लिखा है वो अपने अनुसार से नहीं लिखा, प्रैक्टिस मैनुअल जो लिखता है वही हमने भी लिखा है। सेक्शन बी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं डियर, मात्र 29 क्वेश्चन कॉस्टिंग में और बैलेंस 12 क्वेश्चन आपके ओआर में। टोटल क्वेश्चन आपका 41 ही है, मात्र 41 क्वेश्चन पूरी की पूरी कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रिवीजन आप इसको कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस मैनुअल का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और इतना विश्वास रखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, यस आई डिड इट, तब विश्वास करें इस चीज का। तो अगर आपने यहां तक कवर कर लिया है तो आपके पास एक सेक्शन सी है डियर। सेक्शन सी में अप्लाइड थियरी है डियर। अप्लाइड थियरी को हम कुछ इस तरह से समझते हैं डियर, जिस तरह आप सेक्शन सी आप लोग का प्रैक्टिस मैनुअल है कि कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें, क्या क्या सिचुएशन होगा, क्या क्या वैलिड है, क्या क्या इनवैलिड है, इन सारे बातों को एक कंसिडरेशन में लेता है। और इसके मात्र क्वेश्चन है डियर आपके 6। अगर हम टोटल क्वेश्चन अगर कवर करें या जोड़े तो 6 हो गया, 41 आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, और साथ साथ आपका 18 ए हो गया। तो 18 प्लस 41 प्लस 6 यानी कुल मिलाकर 24 और 65 क्वेश्चंस हैं बस। इस 65 क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं कि 70 मार्क्स तक का पेपर आएगा, इसी टाइप का आएगा, तो क्या गलत कहता हूं? यानी हर एक क्वेश्चन आपके एन एवरेज 1 मार्क का है मिनिमम। तो क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत करें और आप लोग इसको सॉल्व करें। और मैं एक बार लेके चलता हूं क्वेश्चंस के टाइप्स को दिखा देना, और कितने पेजेस तो हमने पहले ही बात कर रखा है। आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे समझना 1 मार्क्स का है, एक एक मार्क बूंद बूंद समुद्र भरता है, आपको इसको कवर करना ही करना है, भागना नहीं है सरकार। देखिए थियरी है, डायरेक्ट थियरी है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो आपको इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी सजेशन के रूप में आ जाता है। तो अगर आप इसको थियरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे आंसर में भी, रिकमेंडेशन में भी लिखना है। ये मैंने थियरी का एक क्वेश्चन आपको समझाया है। अब दूसरा एस्पेक्ट है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डियर मैं क्या करता था, पहले ब्रह्मास्त्र जो रिलीज करता था उसमें क्वेश्चन अलग रखता था, आंसर अलग रखता था। तो मैंने देखा यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा कवर करके नहीं जाते। क्वेश्चन देख लिया, आंसर नहीं किया। मैं समझता था पहले बच्चा आंसर लिखेगा, फिर मैं उसको आंसर दूंगा तो ज्यादा प्यार से पढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड कम होने के कारण मैं क्यों नहीं क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर दे दूं, ताकि आप एक बार कम से कम मोबाइल पे भी तो एक बार देख ले कि क्या क्या कवर्ड है, और कम से कम देखने से कम पेपर में आ जाए तो कम से कम याद तो रहे कि रविशंकर ने इतनी मदद की है। तो ये रहा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन, और उसके जस्ट नीचे आंसर है। तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस सारा प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह से है। और जो सेक्शन सी है जो अप्लाइड थियरी की है, अप्लाइड थियरी में हमने क्वेश्चन ये रखा, क्लासिफाई फॉलोइंग आइटम अंडर अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम ने हमने इसको नीचे इसका आंसर लिख दिया। अब इससे मजे की बात क्या है कि आप अपना टेस्टिंग भी कर पाएंगे और साथ साथ उसको रीचेक भी कर पाएंगे कि आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए मदद था ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सके। अब सवाल ए है डियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर ये ब्रह्मास्त्र मिलेगा कैसे। डियर लिंक नीचे गिवन होगा आपको, उसके पीडीएफ को डाउनलोड करने का है, टेलीग्राम पे खोज सकते हैं costing@RS पाठशाला। और जो बात देख रहे हैं हमें, वो लिंक को क्लिक करें और आपको उसे डाउनलोड करने का है, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेने का है। हमने कोशिश किया है कि ताकि प्रिंट आउट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहले हमने पीछे लोगो लगाया था, फिर हमने लोगो हटा दिया ताकि आपको चीजें क्लियर दिख सके और ताकि आप आराम से पढ़ सके। तो आप उसे डाउनलोड करेंगे और सेम पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको पढ़ेंगे, और आपको अगर ये यूजफुल लगता है ब्रह्मास्त्र, खैर वो पेपर के बाद भी पता चलेगा,
तो आप कम से कम हमें जरूर बताएं कि ये कितना आपके जीवन में यूजफुल रहा, आपके प्रिपरेशन के लिए कितना यूजफुल रहा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मस्त रहें, खूब सारी प्रिपरेशन करें और जबरदस्त रिजल्ट लाएं।